ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग हमेशा परेशान क्यों रहते हैं? चलिए इसको हम आज एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। किसी नगर में एक निर्धन व्यक्ति रहता था। वह हमेशा दुखी रहता था। उसे इस बात की शिकायत रहती थी कि ईश्वर की इतनी पूजा करने के बाद भी उसे कुछ न मिला। जब भी वह पूजा करता था, भगवान के समक्ष अपनी विनती करता था और कहता था कि हे प्रभु, मेरी पूजा में कहाँ कमी रह गई है जो आप मुझे इतने कष्ट दे रहे हैं। कौन सा ऐसा मैंने पाप कर दिया है जिसके बदले में आप मुझे इतने दुख दे रहे हैं। क्या मेरा पूरा जीवन इसी प्रकार दुख में बीतेगा? रोजाना यही बात पूजा करने के समय प्रभु के सामने कहे और रोने लगे। आखिर एक दिन भगवान को उस पर दया आ ही गई। भगवान उसके सामने आए और उससे कहा, वत्स, तुम मुझसे क्या चाहते हो? वह व्यक्ति ईश्वर से बोला, प्रभु, मैं भी दूसरों की भांति सुख और समृद्धि चाहता हूँ। अपना जीवन सुख से बिताना चाहता हूँ। यह सुनकर भगवान ने उससे कहा, वत्स, सुख और समृद्धि उसके कर्मों के अनुसार मिलती है। तुम्हें लगता है तुम्हारा पड़ोसी तुमसे ज़्यादा सुखी है, तो मैं तुमको 2 थैले देता हूँ। एक थैले में तुम्हारे पड़ोसी की बुराई भरी हुई है और दूसरे थैले में तुम्हारे दोष भरे हुए हैं। जो थैला पड़ोसी का है उसे पीठ पर लाद लेना और कभी खोलकर न देखना। जो तुम्हारा थैला है उसे खोलकर देखते रहना। इससे तुम्हें अपने दोष और कमियों को सुधारने का मौका मिलेगा और अपने थैले को सामने की ओर लटका लो। इतना कहकर ईश्वर अंतर्ध्यान हो गए। उस व्यक्ति ने दोनों थैले उठाए और चल दिया। लेकिन उस व्यक्ति से एक भूल हो गई कि उसने अपना थैला पीठ पर लाद लिया और उसका मुंह कस के बांध दिया और पड़ोसियों का बुराई से भरा थैला अपने सामने लटका लिया। जो उस थैले का मुंह बार बार खुलकर देखता रहा और दूसरों को भी दिखाता रहा, इससे जो उसने वरदान मांगे थे वे उल्टे हो गए। जब वरदान उल्टे हो गए तब अब उन्नति की जगह अवनति होने लगी। अब उसको पहले से ज़्यादा दुख मिलने लगे। दूसरों की बुराई दिखाने की वजह से लोग उसे बुरा कहने लगे। यदि यही व्यक्ति दूसरों की बजाय अपनी बुराइयां दूसरों को दिखाता तो वह बुराइयों को सुधारता और उसको उन्नति मिलती। लेकिन उसने अपनी बुराइयों की बजाय दूसरों की बुराइयां दिखाने लगा। इससे ये सीख मिलती है कि यदि इंसान दूसरों की कमियां निकालने की बजाय अपनी कमियां निकालकर उनको ठीक करने का प्रयत्न करे तो वो हमेशा तरक्की करेगा। कभी भी उसके हाथ निराशा नहीं लगेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे जीवन का संघर्ष भी तो प्रायः 2 भागों में विभाजित ही रहता है। हमारी सारी भागदौड़ अप्राप्त की प्राप्ति के लिए ही होती है। मतलब ये है कि जो वस्तु हमारे पास नहीं है, हम उसकी प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहते हैं और हम चिंतित रहते हैं उस सब के रक्षण के लिए जो हमारे पास है। मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो हमसे दूर न चला जाए, उसके लिए हम चिंतित रहते हैं। वस्तुतः हमारा कोई भी कार्य तभी यशस्वी हो सकता है जब हम संकल्प के विषय में निरंतर सोचते रहें। हमारा चिंतन पल भर को भी बाधित न हो, एक निश्चित लक्ष्य के लिए हर संभव प्रयास हो। इस तरह जब संकल्प का सातत्य, सर्वस्व समर्पण और आत्म संयम, ये तीनों कुंजियां हमारे हाथ लगती है तो भाग्य का ताला स्वयं ही खुल जाता है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, ईश्वर की पूजा सुबह शाम करेंगे, शाम को किसी जीव या जंतु को पकाकर खाएंगे, फिर सुबह भगवान के सामने बोलेंगे, मैं बहुत दुखी हूँ। अपनी बुराइयों को पहचान ले, उसे ठीक करने का प्रयत्न करें। भगवान कहते हैं कि जो परम ज्ञानी भक्त हैं और जो अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं वह सब वो अपने आप पूरी करते हैं। और जो आपके पास है उसकी रक्षा का भार भी स्वयं भगवान अपने कंधों पर ले लेते हैं। यह ठीक उसी तरह है जैसे एक छोटे बच्चे के खान पान, रहन सहन आदि की सारी जिम्मेदारी माता अपने सर पर ले लेती है। बच्चे को इस विषय में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है, माता इस विषय में स्वयं चिंता करती है। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, जो ज़्यादा भगवान का पूजा पाठ करता है वही सबसे ज़्यादा दुखी होता है, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, वह सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जीता है।
यह सब चीज़ें देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है, यह कोई कहानी नहीं है। ऐसा हर किसी के साथ होता है। चलिए आज मैं आपको इसके पीछे का कारण बता देती हूँ, आखिर क्यों भगवान को मानने वाला व्यक्ति सबसे ज़्यादा दुखी होता है। एक गुरु के 2 चेले थे, दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना था, एक भगवान को मानने वाला था और एक दूसरा भगवान को न मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था जहाँ पर भगवान की कथा होती थी, जहाँ सत्संग होता था, जहाँ भजन होता, वहाँ दौड़ के चला जाता और भगवान की पूजा पाठ करने लगता। दूसरा शिष्य इन सभी चीज़ों से काफ़ी दूर था, वह शराब पान भी करता था। सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थीं। एक दिन क्या हुआ, एक शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसके रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए सबको बताता, मुझे आज पैसों से भरी बैग की थैली मिल गई, मेरा जीवन सफल हो गया, इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करूँगा। वहीं दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसके पैर में एक बड़ी कील चुभ जाती है, रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहीं पहुंचता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है, क्यों, तुम ही हो ना जो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो, क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, मैंने कोई भी काम अच्छा नहीं किया, मेरे घर से भगवान का मंदिर भी नहीं है, मैंने कभी अपने घर में सत्यनारायण का कथा नहीं कराया, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका, फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, सबसे ज़्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसने मन ही मन विचार किया, हाँ यह तो सच ही बोल रहा है, मैं कितना पूजा पाठ करता हूँ, मैं कितना भगवान को याद करता हूँ, फिर भी मैं कितना दुखी हूँ, और वह कुछ भी नहीं करता फिर भी कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न गुरु से करता है। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो, भगवान ने तुम्हारे पैर में कील क्यों चुभाई और उसके पैसों से भरी हुई उसको बैग क्यों मिली। तो सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसलिए तुम्हारे आज मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी। यही एक कारण है कि तुम्हारी मौत ना होकर सिर्फ एक कील चुभी है। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। पूर्व जन्म में वो एक संत महापुरुष था, इसलिए उसकी आज किस्मत बदलने वाली थी। करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े पैसे ही मिले, जबकि वो अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। एक बात और भी है, कई बार भक्त पर भगवान की विशेष कृपा होती है, जिसके फलस्वरूप भगवान प्रयास करते हैं कि आपके प्रारंभ का फल इसी जन्म में या फिर एक ही बार में कट जाए। ऐसे में वे आपसे ज़्यादा पूजा पाठ भी करवा सकते हैं, क्योंकि फल तो कर्म करने से ही मिलेगा। कई बार जीवन के अंत में या मृत्यु के समय आपको भगवान अत्यधिक कष्ट भी दे सकते हैं। असल में वो कष्ट तो आपके कर्मों के ही होते हैं, लेकिन उन कष्टों को भगवान इस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं कि अंत समय कष्टों की वजह से केवल भगवान का नाम ही याद रहे, न कि किसी सगे संबंधी या भौतिक वस्तु का। एक होती है प्रकृति और एक है परमात्मा। जब तुम सत्य की तरह दौड़ पड़ो तो प्रकृति बीच में आ जाती है, विधि का विधान भी बीच में आ जाता है। विधि का विधान किसी को नहीं बख्शता, ये बड़ा प्रबल है, इतना प्रबल है कि स्वयं भगवान भी इसे नहीं बदल सकता। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।